हेलो दोस्तों, चलिए आज हम चलते हैं जागेश्वर धाम की यात्रा पर। पुराणों अनुसार जहां से शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं विश्व के सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन की अद्भुत एवं दिव्य यात्रा पर। चलिए जानते हैं यहां कैसे पहुंचे। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहां से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। वहां से आप बस या टैक्सी करके अल्मोड़ा होते हुए जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। अल्मोड़ा से जागेश्वर 36 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो हल्द्वानी, काठगोदाम, भवाली, अल्मोड़ा होते हुए जागेश्वर आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने के ऑप्शंस की। तो यहाँ 1000 से 1500 तक में होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, पर लिमिटेड फैसिलिटीज होने के कारण लोग अल्मोड़ा स्टे करते हैं और वहां से एक दिन की यात्रा पर जागेश्वर धाम दर्शन करने आते हैं। जागेश्वर धाम चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और इन पर लगे लंबे लंबे देवदार के पेड़ों से घिरा है। यही सुंदरता मंदिर परिसर को अद्भुत बनाती है। यहाँ छोटे बड़े 125 मंदिर हैं, जिनमें से 108 शिवलिंग हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें 4 मुख्य मंदिर हैं: जागेश्वर जी का, पुष्टि माता का, महामृत्युंजय का, केदारेश्वर का। ये मंदिर कब बने, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर माना जाता है शिव का यह धाम सतयुग में अस्तित्व में आया था। अभी के ये मंदिर 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं द्वारा इनका जीर्णोद्धार कराया गया। इस मंदिर से लगकर जटागंगा बहती है। जटागंगा पास के पहाड़ों के पेड़ों की जटाओं से निकलती है, इसलिए इसे जटागंगा कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है यहाँ भगवान शिव जागृत अवस्था में विराजमान है, इसलिए इस जगह को जागेश्वर नाम से जाना जाता है। कहते हैं भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने इसी तपोभूमि पर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह के पश्चात दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म रमाकर यहाँ दारुक वन में तपस्या की थी। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने दंडक नाम के राक्षस को मारने के लिए यहाँ तांडव भी किया था। माना जाता है यहाँ रावण ने भी तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में लवकुश अपने पिता श्री राम से किए युद्ध का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए थे। जिस जगह आज कमल कुंड है, उन्होंने वहीं यज्ञ करके भगवान शिव का आह्वान किया था। द्वापर युग में यहाँ पांडवों के आने की भी कथाएं हैं। माना जाता है 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य यहीं से होते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए थे। उन्होंने इस धाम को पुनः प्रतिष्ठित भी किया था। प्राचीन काल में जागेश्वर धाम में मांगी गई मनोकामनाएं उसी रूप में पूरी हो जाती थी, इसलिए तब इसका बहुत दुरुपयोग होने लगा था। तब भगवान शंकराचार्य ने मृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग को किल्लित करके उसका दुरुपयोग रोका था। अब यहां दूसरों के लिए की गई बुरी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। यज्ञ अनुष्ठान से की जाने वाली मंगलकारी मनोकामना ही पूरी हो सकती हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद ये 5वां धाम है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए नियम है। यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मकुंड में स्नान करके जागेश्वर जी के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ के शिवलिंग के 2 भाग हैं। बड़ा भाग शिव जी का और छोटा भाग माता पार्वती का है। भगवान शिव यहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान है। जागेश्वर जी के दर्शन के बाद हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए जाते हैं, फिर नीलकंठ महादेव के, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान के, फिर नवग्रह मंदिर के, उसके बाद पुष्टि माता मंदिर के। यहाँ माता सती की दाहिने पांव की बिच्छू वाली अंगूठी गिरी थी। यहाँ दर्शन करने के बाद इस धाम के दर्शन के फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद महामृत्युंजय मंदिर के और फिर शंकराचार्य द्वारा स्थापित केदारनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। इसी तरह पौराणिक परिक्रमा पूरी होती है। इस मंदिर के परिसर में एक देवदार का वृक्ष है, जो नीचे से तो एक है, पर ऊपर से 2 भागों में बटा हुआ है। यह शिव पार्वती के
अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतीक है। इसी मंदिर परिसर में हमें गणेश वृक्ष के दर्शन होते हैं। इस पर गणेश जी की आकृति उभरी हुई है। मुख्य परिसर के मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमें कुबेर जी के मंदिर के दर्शन करने होते हैं। यहाँ कुबेर जी पिंडी रूप में विराजमान है। जागेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है दंडेश्वर मंदिर। माना जाता है शिव जी को दंड मिलने के कारण इसका नाम दंडेश्वर पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सप्तऋषियों की पत्नियां पूजा के लिए फूल लेने आती थी। एक बार यहाँ बाल रूप में शिवजी नृत्य कर रहे थे, तो उनका स्वरूप देखकर वो उन पर मोहित हो गईं और वहीं उनको चुपके चुपके निहारती रहीं। जब काफी देर तक पत्नियां नहीं लौटी, तो ऋषि उन्हें देखने आए और ये सब देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव जी को शीला बन जाने का श्राप दे दिया। तभी से शिव यहाँ शीला रूप में विराजमान है और दंडेश्वर रूप में जाने जाते हैं। अब हमारी जागेश्वर धाम की अद्भुत और अलौकिक यात्रा समाप्त हुई। अब हम मिलेंगे एक और अद्भुत यात्रा पर। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना